नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा सभी से अधिक पेड़ लगाने की अपील। पोर्ट ब्लेयर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ द्वीप समूह उल्लास मेले का हुआ समापन। अब वन विभाग द्वारा जुलाई उत्सव मनाया जा रहा है। राजकीय बालक विद्यालय में गया एवं वन विभाग के वन संरक्षक अतिथि थे, उनकी पत्नी उपस्थित थे। मुख्य स्थल पहुंचकर पौधरोपण धर्मपत्नी विभाग के ने भी पौधे लगाए। इस बार में आयोजित वन संरक्षक उनकी पत्नी प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि होरो, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ऋतुराज सिंह, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर एस सेंथिल कुमार, विभाग के अन्य अधिकारी तथा स्कूली बच्चे उपस्थित थे। आरंभ में बाल विद्यालय के प्रधानाचार्य सुकुराजन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी बात कही। मानव की सांस है पेड़, इनको मत काटो, सुंदरता की जान है पेड़, ऑक्सीजन का भंडार है पेड़। आओ चलाए ऐसा अभियान, लगाए एक पेड़ माँ के नाम, धरती माँ की बढ़ाए मान और जंगलों की शान, देश की मान सम्मान। कार्यक्रम में अतिथियों को शॉल भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। शॉल भेंट कर सम्मानित कर रही है मैडम संजय के वाराकर सर IAS। समारोह के दौरान कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियां प्रस्तुत किया गया। तलवार नहीं बूंदों के बाद चला, मेघा छाए बरखा लाए, गिर के आए, गए दिन बदल, तू घर से निकल, बरसने वाला वन महोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि सहित विभिन्न अधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पेड़ से हम लोग बहुत कुछ सीखने का है। दुनिया में कहीं पे भी चले जाइएगा, जो हार्शेस्ट लिविंग एनवायरनमेंट डेजर्ट हो या हिमालयास जैसे जो है कहाँ 100% स्नो में जो है कवर्ड एरिया है, हर जगह पर आपको जो है पेड़ मिल जाएगा। वो पेड़ जो है बस इतनी बोलते हैं कि ऐसी भी दुनिया में चीज़ नहीं है कहाँ हम लोग सर्वे नहीं हो सकते हैं। हम लोग के पास टेनासिटी है तो, और हम लोग आगे बढ़ने के लिए जो है इच्छा है तो, जो एनवायरनमेंट में जो हम लोग मिलेंगे वहाँ पर आराम से हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं हार्डवर्क के साथ। एंड पेड़ जो है ठीक है, यहाँ पर जो कैंपस में हम लोग लग गया, हम लोग जो है पानी भूनी वगैरह जो है डालेंगे, लेकिन जो जंगल में होता है उसके तरफ कोई पानी डालने वाला कोई नहीं है, तो अपना नेचर से जो है ये करता है। तो बेसिकली इट हैज टू विथस्टैंड ऑल द सीजन्स। हम लोग AC लगा के जो है गर्मी पीरियड को जो है निपटा देते हैं, लेकिन पेड़ का कौन AC लगाएगा, वो अपना जो है अपना AC को चलाना पड़ेगा। जब बारिश हो या जब धूप का हो, उसमें तो जो है वही रहना है, और काना के लेने वाला तो कोई है नहीं। सो इट हैज टू स्ट्रेच इट्स रूट्स थ्रू रॉक्स एंड सॉइल। वो करने के समय जो है उसको भी नुकसान होगा, बट इट ट्राइज टू गैदर न्यूट्रिएंट्स, इट ट्राइज टू गैदर वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अल्टीमेटली ये सब चीज़ जो है क्या चीज़ के लिए करता है, फल बनाने के लिए। और फल का जो उपयोग जो है वो पेड़ को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके आसपास जो भी जानवर है और बर्ड्स है और इंसेक्ट्स है, माइक्रोब्स है और
मनुष्य है, सबको जो है मिल जाएगा। इन ए वे एजुकेशन इज ऑल्सो लाइक दिस। आप लोग मेहनत करिए, अच्छा पढ़ाई करिए, तो उसका जो है बेनिफिट है अल्टीमेटली आपका परिवार का और सोसाइटी के लिए जो जाएगा, फॉर द रिमेनिंग जनरेशंस का जो बेनिफिट्स के लिए जाएगा। तो हमारे जो कैबिनेट मंत्री थे, फूड एंड एग्रीकल्चर थे, AM मंत्री, उन्होंने शुरुआत की थी। हालांकि इतिहास ऐसा भी बोला जाता है कि 1947 में पंडित नेहरू इन लोगों ने पुराने किले में कुछ वृक्ष लगाए थे। बहरहाल आज का जो थीम है वो है एक पेड़ माँ के नाम। माँ के नाम इसलिए क्योंकि माँ ही एक वो रिश्ता है जिस पर हम भरोसा करते हैं और वो उनसे हमें निश्चल प्यार मिलता है। तो इसी वजह से कि हम उस सेंटिमेंट को जगा पाए बोल के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये थीम दिया है। यहाँ जितने उपस्थित बच्चे हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, एक उधर नीम का पेड़ है, इधर आम का पेड़ है। जब भी गर्मी होता होगा तो आप लोग उस पेड़ के नीचे जरूर जाते होंगे। इसी से एक वृक्ष का महत्व पता चलता है। आप लोग देश के भविष्य हैं। जितने पर्यावरण की रक्षा आप लोग करेंगे उसी हिसाब से हमारा ये पृथ्वी, हमारे ये भारत देश रहने लायक होगा। This year, on the occasion of World Environment Day, Honorable Prime Minister launched "एक पेड़ माँ के नाम" and "Plant for Mother" campaign by planting a sapling on the occasion. This draws a parallel between nurturing the nature by Mother Earth and nurturing of human lives by our mothers. This campaign aims to urge the people across the country to plant a tree as a mark of love, respect, and honor for Mother, and to take place for protecting trees and Mother Earth. Forest Department has taken up the task of implementing this campaign in Andaman and Nicobar Islands. केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान को खेत के सुअरों के रक्त संग्रह की एक नई और सुरक्षित विधि नामक आविष्कार के लिए पेटेंट दिया गया है। वर्तमान आविष्कार रक्त संग्रह की एक अभिनव तकनीक का वर्णन करता है, जिसमें खेत के सुअरों के एक अलग शारीरिक स्थान से रक्त एकत्र किया जाता है। वर्तमान आविष्कार में रक्त संग्रह से पहले किसी भी तरह की पूर्व चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है और एक बार में एक जानवर से कम 20 से 30 मिलीलीटर रक्त एकत्र किया जा सकता है। यह तकनीक किसी भी आयु वर्ग के सुअरों पर लागू होती है और दिन में कई बार रक्त एकत्र किया जा सकता है। वर्तमान जांच में जानवरों को बिना किसी परेशानी के रक्त एकत्र किया जा सकता है। रक्त संग्रह के बाद किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है और जानवरों को तुरंत उनके संबंधित बाड़ों में वापस लाया जा सकता है। इस प्रकार रक्त संग्रह की नई विधि अनुसंधान के उद्देश्य के लिए सहायक होगी। इस तकनीक का आविष्कार वैज्ञानिकों की टीम ने किया था, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार डे, डॉक्टर पेरुमल पी, डॉक्टर जयसुंदर, डॉक्टर टी सुजाता, डॉक्टर डी भट्टाचार्य, डॉक्टर PA बाला और डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर शामिल थे। पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय और VBS पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा अकादमिक सोसाइटी ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाराणसी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर एंड केमिकल साइंस विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज शुभारंभ हुआ। जवाहरलाल राजकीय महाविद्यालय के लेक्चर गैलरी में आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर शिक्षा सचिव L कुमार मुख्य अतिथि थे। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अतिरिक्त निदेशक व क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजी सिंह सम्माननीय अतिथि थे। इनके अलावा JNRM के प्राचार्य डॉक्टर HK शर्मा, संकाय सदस्य और विद्यार्थी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सम्मेलन में वर्चुअल मोड के माध्यम से मुख्य भूमि से वक्ताओं ने विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सम्मेलन में अतिथियों और विशिष्ट व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय वस्तु पर उपस्थिति को संबोधित किया।
So our islands are one of the hotspot of the biodiversity, consist of 572 islands and considered as a rich and unique phytogeographical region of India with a high endemic. Being a botanical scientist, it's my pleasure to share you over 400 species have been recorded from these islands as a endemic, not found anywhere of the world. So it's a pleasure of the islander. It is a pleasure of our phytogeographical region. ये कॉन्फ्रेंस हमारा उद्देश्य यहाँ इस महाविद्यालय कॉन्फ्रेंस कराने का इतना ही है कि हमारे स्टूडेंट्स के बीच एक रिसर्च के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो, रिसर्च के प्रति जो आपका एक मोटिवेशन हो। अब जैसा कि टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल साइंस, यदि आप देखें तो केमिकल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सिंथेसाइज करता है केमिस्ट्री वाला, एप्लीकेशन करता है फिजिक्स वाला, और इंजीनियरिंग जो है वो जो इंजीनियरिंग के लोग हैं वो उसको कार्यान्वित करते हैं कि टेक्नोलॉजी में कैसे आ जाए। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी को कैसे सस्ता किया जाए। इस मतलब जो टेक्नोलॉजी रिसर्च महंगी हो तो आम पब्लिक तक नहीं पहुंचेगी। तो इसका जो मेन एम ये भी है कि हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर पाए कि हम तकनीकी माध्यम में जो है वो सबसे आगे था। यदि हमारी टेक्नोलॉजी सस्ती हो और हमारी अप्रोचेबल हो, दो चीजें वर्टिकल हम कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। भारत, see our country is now no more a developing country or underdeveloped country. It is considered as emerging country, and very soon we will be in the line of the developed countries. This vision has to be fulfilled, and the important responsibility lies with the academicians, scientists, and the knowledge creators. And the academic institutions, research institutions are responsible for that. So आज के इस संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और जो रिसर्च संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका हमारे देश को विकसित भारत बनाने में रहने वाली है। और उसी कड़ी में इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठियां हैं, ये एकेडमिक वर्ल्ड के जो रिसर्च है और जो फाइंडिंग्स हैं और उसको किस प्रकार से पॉलिसी लेवल तक इंप्लीमेंट करते हुए उस विकसित भारत के सपने को पूर्ण करने में अपनी योगदान देने का ये इस प्रकार का ये प्रयास होता है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल के स्कूल ऑफ नर्सिंग के जीएनएम कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग 5 अगस्त को सवेरे 10 बजे से पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल के स्कूल ऑफ नर्सिंग परिसर में होगी। परामर्श के बाद कक्षाएं 12 अगस्त से शुरू होंगी। काउंसलिंग सत्र में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए संबंधित प्रमाण पत्र और दस्तावेज साथ लाने होंगे। चयन और कोर्स की प्रतीक्षा सूची के लिए काउंसलिंग में शामिल होना अनिवार्य है। आईएनसी मानदंडों के अनुसार विज्ञान स्ट्रीम के छात्रों को वरीयता दी जाएगी। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहां हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं।
प्रशासन के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नई दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर में नई शिक्षा नीति परिणाम आधारित शिक्षा और शिक्षा शास्त्र पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिक्षा सचिव एल कुमार ने डी ब्राइट के कॉन्फ्रेंस हॉल में इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण सह कार्यशाला में द्वीप समूह के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों को संबंधित विषयों पर मल्टीमीडिया प्रस्तुति के माध्यम से जानकारियां दी गई। Teaching hours are basically converted into practical. So in that case, 004. So in that case, your total hours will be 120 hours. 10 to 15, 120. So in this way, you can allocate your work, जो total credit है, you can distribute your credits. पोर्ट ब्लेयर के यशुआ ट्रेनिंग अकादमी ने आज अपना दीक्षांत दिवस मनाया। इस सिलसिले में जंगली घाट के सामुदायिक सभागार में आयोजित कॉन्वोकेशन डे में प्रशासन के नागरिक विमानन निदेशक डॉक्टर जचिंदर सोहेल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस संस्थान से सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके 80 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर विद्यार्थियों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के माध्यम से वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देने के मकसद से पोर्ट ब्लेयर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय उल्लास मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन कल शिक्षा सचिव एल कुमार ने किया। 2 दिवसीय उल्लास मेले का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा मुख्य अतिथि थे। शिक्षा विभाग के अधिकारी और विभिन्न शिक्षा अंचलों से आए प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सबसे पहले उप शिक्षा निदेशक आर.के. सिंह ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए अपनी बात रखी। आज ये क्लोजिंग सेरेमनी है। 2 दिन का उल्लास प्रोग्राम हमारा यहाँ कंडक्ट हुआ और बच्चों ने बहुत सारी यहाँ गतिविधियाँ की और यहाँ से लौट के जाने के बाद जो हमारे शिक्षा सचिव और हमारे शिक्षा निदेशक ने आप लोगों को टास्क दिया है कि इस साल हमको अपने यूटी को जो है पूरा साक्षर करना है। इसमें जाके आप पूरे जोर से लगेंगे और सितंबर में जो एग्ज़ाम है उसमें सारे के सारे मैक्सिमम लर्नर जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि वो क्वालिफाई हो और उनको NIES का सर्टिफिकेट मिले। तो मैं इसी के साथ फिर पुनः जो है अपने डायरेक्टर सर को धन्यवाद देता हूं। वो हम लोगों के आग्रह पर और आप लोगों के हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मुख्य अतिथि ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अंचलों को सम्मानित किया। निकोबार जिले को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का ट्रॉफी मिला, जिसे जिला समन्वयक माइकल जॉन और उनकी टीम ने प्राप्त किया।
मुख्य अतिथि आदित्य कुमार झा ने उल्लास मेले के समापन समारोह को संबोधित किया। हमारा ये लक्ष्य है कि हम अपने द्वीपों में 100% साक्षरता को सुनिश्चित करेंगे और उसके मार्ग में जो मुख्य बाधा है वो यही है कि लगभग 12,000 से अधिक व्यक्ति अभी भी निरक्षर के रूप में रजिस्टर्ड हैं। हमारे समस्त एजुकेशन डिपार्टमेंट और ओवरऑल पूरे समाज का यह दायित्व बनता है कि अपने सभी 12,000 भाइयों एवं बहनों को साक्षरता की ज्योति से जोड़ें और उनको साक्षर करके राष्ट्र निर्माण की धारा में उनकी भागीदारी और अधिक सशक्त रूप से बनाएं। हम आशा करते हैं कि अगले साल जब हम उल्लास मेला मना रहे होंगे तो यह 12,000 का आंकड़ा बहुत छोटा, कुछ सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में पहुंच जाएगा और हम लोग 100% साक्षर बनने की ओर अपने द्वीप को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। অসময়ের বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি বা ঝড়ের চিন্তা সব ভুলে যাও, ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক বা কোনো দুর্ঘটনা, সেই সব চিন্তা থেকেও মুক্তি পাও, ফসল বীমা করাও, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। এখনো পর্যন্ত 16 কোটিরও বেশি কৃষক আবেদন করে ফসলের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। রবি শস্য বীমার জন্য শীঘ্রই নিবন্ধন করুন। ব্যাংক শাখা, বীমা সংস্থা, জনসেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন অথবা www.emfby.gov.in এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করুন। কোম্পানির প্রতিনিধির সাহায্যে আপনি আপনার বাড়ি থেকে এই অ্যাপের মাধ্যমে বীমা করতে পারেন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 नामक एक वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की है। वर्ष 2025 के पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वर्ष 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के वास्ते आवेदन करने के लिए awards.gov.in की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। लिंक अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की वेबसाइट andaman.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उन्नत खिलाड़ियों के लिए 5 दिवसीय शतरंज प्रशिक्षण शिविर कल डेयरी फार्म शतरंज केंद्र में शुरू हुआ। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के तत्वावधान में अंडमान तथा निकोबार शतरंज संघ द्वारा आयोजित इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम का उद्देश्य द्वीपों के महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के कौशल को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नीरज कुमार मिश्रा एक फिडे प्रशिक्षक और शतरंज की दुनिया में एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति जो अपने व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे प्रशिक्षण सत्रों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका मार्गदर्शन सभी प्रतिभागियों के लिए फायदेमंद होने की उम्मीद है। 17 से 21 जुलाई तक चलने वाले प्रशिक्षण सत्रों में द्वीप समूह की आर कस्तूरी बाई सहित लगभग 30 होनहार शतरंज खिलाड़ी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में आज वर्षा हुई। द्वीप समूह के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। द्वीप समूह के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा चल सकती है। इस दौरान समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को 21 जुलाई तक समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। मौसम से संबंधित जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी
स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा सभी से अधिक पेड़ लगाने की अपील। पोर्ट ब्लेयर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आगाज और द्वीप समूह में पहला राज्य स्तरीय उल्लास मेले का हुआ समापन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।